हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कई बार ये पूछा जाता है विथ इक्वेशन, तो नंबर आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो अणु होते हैं, लेकिन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया मतलब मान लो एक और अणु हमने दूसरे का फिट किया, इसलिए वुड्स फिटिंग मतलब इस तरीके से याद रखना कि वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड का अणु होता है और एक अणु क्या होता है, एरिल हैलाइड का, और उसको सेम प्रक्रिया करते हैं कि शुष्क ईतर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, और यही सेम अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया में होती है, बट सीधा वहाँ पे एल्किल हैलाइड के ही दोनों अणु होते हैं। ठीक है, तो क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिल, एल्किल उसमें क्या बना था, हमारा वुड्स अभिक्रिया में एल्केन बना था, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एल्किल का भी एक अणु लिया है और एरिल का भी लिया है, तो एल्किल एरिल टॉलुइन बोलते हैं उसको, प्राप्त होता है। तो टॉलुइन कैसे प्राप्त करें, अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, डायरेक्टली नाम से ना सही आपको इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो टॉलुइन प्राप्त होगा, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और फिर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या किया हमने, हेलो एरिन, यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, फिर प्लस CH3Cl हेलो एल्केन ले लिया और इसकी सोडियम से क्रिया कराई शुष्क ईतर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिला, हमें मिला है ये CH3 जो है वो Cl को रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा, और ये Cl जो है वो यहाँ पे Na के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक Cl और है हमारे पास तो 2Na कर दिया। सेम प्रोसेस उसमें भी है, मतलब वुड्स अभिक्रिया में दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। दोनों में से कोई भी आएगा तो पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, 2NaCl बन गया, और यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, टॉलुइन। और वुड्स अभिक्रिया में क्या बनता है, एथेन। ठीक है, CH3 तो ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रहना चाहिए। चलिए मैं मिलूंगी फिर से आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।